नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशानुसार इंटरनेट सुरक्षा को लेकर साथ मिलकर एक बेहतर इंटरनेट के लिए थीम पर समाहरणालय सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और साइबर अपराधों से बचाव पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि साइबर अपराधी एआई तकनीक के जरिए आपके मोबाइल नंबर से किसी और को कॉल कर सकते हैं बिना आपको पता चले। कार्यशाला में डिजिटल सुरक्षा, साइबर जागरूकता और सुरक्षित इंटरनेट के महत्व पर जोर दिया गया, जिसमें पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। चल रहा है कि हम लोग किस गलत प्लेटफॉर्म को कब क्लिक कर दे रहे हैं, उससे हमारा साइबर ठगी हो जा रहा था। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, जिसका उद्देश्य ये है कि किस तरह से साइबर ठगी से, चाहे वो जिस भी रूप में या फाइनेंशियल हो या फिर आपको मेंटली हो या जिस भी रूप में आप साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। आप काफ़ी दिन से सुनोगे डिजिटल अरेस्ट होता है, ये भी हमारे सब लोग हम लोग सुन रहे हैं। तो इससे किस तरह से हम लोग बच पाएँ, इसको लेकर के आज एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे जो डीआईओ हैं उनके द्वारा काफ़ी विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी गई। साइबर डीएसपी साहब के द्वारा जो भी क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग सब लोग इंटरनेट को यूज़ करें, बट उसका जो गुड एस्पेक्ट्स है उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करें, और बैड एस्पेक्ट्स के बारे में हम अपने लोगों को जागरूक कर सकें, खासतौर पर टीनेज के बच्चों को, जो कि आजकल ज़्यादा डिजिटल ऐप से हमारे से ज़्यादा वो लोग इतने अवेयर हो चुके हैं जो हमें पता नहीं होता। तो उनको बहुत सारा वहाँ पे गुड मैसेज तो मिलता है, बहुत सारा उनको प्लेटफॉर्म मिलता है सीखने का, बट उसमें कई सारी चीज़ ऐसे होती है जो उनको पता नहीं होता है। तो एक प्रयास किया गया है और इसको सिर्फ यहीं तक नहीं रखा जाएगा, ये कोशिश जारी है कि इनको पूरे स्कूल और बाकी इस जगह पर भी प्रचारित किया, ताकि हम लोग कम से कम इस साइबर ठगी के शिकार हो सके। और आप लोग के माध्यम से भी हम लोग ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से भी जिला प्रशासन ये अपील करना चाहेगा कि इस तरह के जो भी केसेस आते हैं उसमें 1930 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करने से उससे तुरंत उनको वहाँ पे रोक की जा सकती है और वो ये उसकी ठगी से बच सकते हैं। तो मेरा आप लोग से अनुरोध होगा कि आप भी इसको प्रचारित करें और इसको जितना ज़्यादा हो सके हम अपने आसपास के पड़ोस मोहल्ले गाँव में प्रचारित करके इससे हम इन लोगों को जागरूक कर सकें। गिरिडीह के जैन मंदिर में दिल्ली की सामाजिक संस्था तरुण मित्र परिषद ने 55वें दिव्यांग शिविर का आयोजन किया, जिसमें 175वें जरूरतमंदों के लिए कृत्रिम अंगों के नाप लिए गए। इस शिविर का उद्घाटन जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय सेठी और परिषद के महामंत्री अशोक जैन ने किया। शिविर में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए जाएंगे, जिनका वितरण 2 मार्च को किया जाएगा। इसके अलावा कान श्रवण यंत्र की जांच भी दिल्ली से आए विशेषज्ञ द्वारा की गई। इस आयोजन में अजय जैन, अशोक पांड्या और महेश जैन की अहम भूमिका रही। शिविर में दिल्ली तरुण मित्र परिषद द्वारा एक दिव्यांग के बीच उनके जरूरत को देखते हुए कृत्रिम अंग का नाप लिया गया। इधर शिविर को सफल बनाने में अजय जैन, अशोक पांड्या, अजित सेठी, महेश जैन की खास भूमिका रही। दिल्ली की अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद द्वारा आज ये गिरिडीह में जैन धर्मशाला में 55वां विराट दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया है। इस दिव्यांग कैंप में हम जिन लोगों के पैर और हाथ कटे हुए हैं, जिनके पैर ऊंचे नीचे हैं, जिनके पैर टेढ़े मेढ़े हैं, इन सबको कृत्रिम अंग प्रोवाइड करने के लिए आज हम चयन करके इनका नाप लेंगे। यह संस्था पिछले 3 दशक से गिरिडीह जिले में कार्य कर रही है और समाज के जो वंचित लोग हैं इन लोगों की सेवा सहायता कर रही है। ये कैंप आज के इस कैंप में जिन लोगों को चयन कर नाप लिया जाएगा, इस सभी दिव्यांगजनों और श्रवणहीन बुजुर्गों को यह सभी सहायक उपकरण 2 मार्च को यही धर्मशाला में प्रदान किए जाएंगे। तरुण मित्र परिषद को पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं निवेदित करता हूं।
ये अखिल भारतीय संस्था जो दिल्ली में इसकी मुख्यालय है, ये 55वें आज की तारीख में 55वें ये विकलांग कैंप लगा करके एक इतिहास रची इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर। और जैसा कि अशोक जी भाई साहब ने बताया कि पिछले 3 दशकों से ये इस क्षेत्र के अंदर पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देश का कोई भी राज्य अभी तक बचा नहीं जहाँ की तरुण मित्र परिषद जा करके इस तरह के कैंपों का आयोजन नहीं किया। और इन आने वाले दिनों में भी इनकी काफ़ी योजनाएं हैं और मेरी शुभकामनाएं कि आप इस समाज कल्याण कार्यक्रम के अंदर जो आपने एक बीड़ा उठाया है, आप इसमें सफल रहें। टावर चौक से पचम्बा तक चल रहे 4 लेन सड़क निर्माण में धीमी गति और बिजली मिस्त्रियों की सुरक्षा को लेकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने मंगलवार को गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन दिनों बिजली पोल और तार शिफ्टिंग का काम तेजी से हो रहा है, लेकिन विभाग ने मिस्त्रियों के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए हैं। मिस्त्री बिना सुरक्षा के ऊंची पोल पर चढ़कर काम कर रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने बिजली विभाग के महाप्रबंधक, गिरिडीह उपायुक्त, राज्य सरकार के सचिव और विभाग के मंत्री से इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। जो तार शिफ्टिंग का काम चल रहा है और जितने भी मजदूर हैं वो बिना सेफ्टी बेल्ट का ऊपर चढ़ रहे हैं। हम लोग के साथ होता क्या कि हादसा होने के बाद रोड जाम या उनके परिवार के साथ तकलीफ होती है, जो भी इसके संवेदक है वो संवेदक को पहले एक सप्ताह ट्रेनिंग दे देना चाहिए कि जो कैसे लगाया जाए सेफ्टी, कैसे बचाव होना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक हमको लग रहा है और हम समझते हैं कि हर एक लोग, देखिए इनमें टैलेंट है, ये रोज़गार अपना चला रहे हैं, रोज़गार के लिए पेट के लिए कर रहे सही है, लेकिन है तो हम लोग के भाई हैं। और मजदूर लोग अगर इस प्रकार से रिस्क ले रहे हैं तो संवेदक को एक सप्ताह ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि अभी हम मजदूरों से सुन रहे थे, बोले कि लगते हैं तो थोड़ा बाज लगता है। तो जिला प्रशासन और बिजली विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और अगर नहीं ले रहे तो निश्चित है कि कहीं न कहीं हादसा होगा और ये गलत है। गलत को हम गलत ही कहते हैं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे।
जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को शिशुओं का स्वर्ण प्राशन संस्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य आनंद कमल व उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने 97 बच्चों को इस आयुर्वेदिक औषधि की प्रथम खुराक दी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बौद्धिक विकास में सहायक होती है। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ हुए इस संस्कार को आचार्य सतीश मिश्रा ने संपन्न कराया। विद्यालय के अनुसार स्वर्ण प्राशन 1 वर्ष में 13 बार दिया जाता है और संक्रामक रोगों से बचाव में कारगर है। वही 2 बूंदों में डाला जा रहा है अमृत के 2 बूंद। आप कितने भाग्यशाली हैं समझ लीजिए। उस 2 बूंद जो कि पूरी नदी में बिखर गया और आप यहाँ बैठे हैं और आपके मुंह में ये 2 बूंद डाला जा रहा है। ये भी उसी अमृत का एक अंश है। प्रधानाचार्य जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं यही आशीर्वाद देने आप लोगों को आया था। धन्यवाद। गांडे प्रखंड के दासडी पंचायत स्थित दलित टोला जियनपुर में पानी और सड़क की गंभीर समस्या सामने आई है। यहाँ लगभग 30 परिवारों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि 3 सोलर आधारित पानी टंकी में से 2 बेकार है। सड़क निर्माण और सरकारी सुविधाओं की कमी भी जियनपुर के दलित परिवारों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। पूर्व जीप सदस्य और फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने प्रशासन से इन समस्याओं का समाधान करने की मांग की और 22 फरवरी को गांडे में होने वाले किसान मजदूरों की समस्याओं पर मीटिंग में भाग लेने की अपील की। जियनपुर दलित टोला जो कि गांडे प्रखंड के दासडी पंचायत में स्थित है, यहाँ करीब 25 से 30 दलित परिवार रहते हैं और सबके सब अत्यंत गरीब हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं। इन्हें आज तक बिल्कुल विकास के मामले में उपेक्षित करके रखा गया है। अभी यहाँ पानी की बड़ी भारी किल्लत है और ऐसे कहने के लिए तो यहाँ 3 सोलर वाटर टैंक का निर्माण हुआ है, लेकिन उसमें से एक भी काम नहीं कर रहा है। 2 टंकी तो बिल्कुल बंद पड़ा है और एक तीसरा भी है, तो उससे सिर्फ टंकी के आसपास के 2-3-4 परिवार ही उससे लाभ किसी तरह ले पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि गांडे प्रखंड मुख्यालय से बिल्कुल सटा हुआ होने के बावजूद भी ये दलित टोला जिस तरह से उपेक्षित है, प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ के दूसरे सवाल भी हैं जो अभी बातचीत के दौरान लोगों ने रखे हैं। हम प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे कि इस तरह से जो समस्याएं आ रही हैं इनका समाधान किया जाए। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ की आज शानदार पूर्णाहुति हुई। इस अवसर पर करीब 1,500 श्रद्धालुओं ने यज्ञ भगवान को आहुतियां दी और स्वस्थ मंगलमय जीवन की कामना की। इससे पहले दीप महायज्ञ के आयोजन से पूरा गायत्री शक्तिपीठ परिसर दीपों से जगमग हो उठा। शक्ति कुंज के प्रतिनिधि बालक राम रत्न मुल ने मानवता की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में आत्म संस्कारों की कमी हो गई है और यदि हम सुधार नहीं करते तो समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस अवसर पर कई लोग नशा, फैशन परस्ती और आलस्य को त्यागने का संकल्प लेकर गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम की सफलता में गायत्री परिवार के कई सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीए टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।